आगे देखिए हमारे अंदर चैप्टर के अनुसार और क्या क्या कमियां हैं। मैंने आपको सैटरडे को नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताया था, ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको मैंने बताया था। आगे देखिए सेकंड जो हमारे सामने समस्या वो है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सार्वजनिक यातायात के साधनों से यात्रा करना ये भी एक समस्या है। कैसे है, क्या है? वी आर ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम सब लोग हैं वो सार्वजनिक साधनों से यात्रा करते हैं, जैसे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। जब हम यात्रा करते हैं तो हम बहुत सारे दुखद अनुभव महसूस करते हैं, दुखद अनुभव महसूस करते हैं। Orderly queue systems at the time of the either purchasing the ticket or boarding the train bus is rarely followed। जैसे कि हम टिकट खिड़की से टिकट लेते हैं तो लंबी कतार में लगना पड़ता है, या बस में चल रहे हैं या ट्रेन में चल रहे हैं तो हम खिड़की के सामने बड़ी लाइन लगा लेते हैं, धक्का मुक्की करते हैं एक दूसरे से, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। Everyone in his self-interest flaunts the genuine right of others। अपने स्वयं के लालच के कारण हम दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। हम अपने स्वयं के लालच के कारण दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं। Those who are already occupy a seat would very redundantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat। बस के अंदर एक सीट पर मान लो कि एक आदमी बैठा हुआ है और उसी के पास अगर दूसरा आदमी बैठना चाहता है तो जो पहले से सीट पर बैठा है वो दूसरे आदमी को अपने पास बड़ा मुश्किल से बैठाता है, इज्जत से नहीं बैठाता है, मान सम्मान से उसको कभी नहीं बैठाता। When you show the gap about half of the vacant seat also, अगर वह बैठाता भी है तो मुश्किल से भी एक आदमी के बैठने की पूरी सीट है, उसको आधी तो खुद ही दबा लेगा, आधी पे मुश्किल से बैठने देगा। और अगला दिल्ली मुंबई जाना है, बड़ा परेशान होता हुआ जाएगा, तड़पता हुआ जाएगा। ये हमारे अंदर कमी है। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them। means यहाँ जो सीट पर ऑलरेडी बैठा है वह मुश्किल से ही दूसरे की मदद करने की इच्छा जताता है। Some people are fond of chairing battles with tobacco। यात्रा के दौरान कुछ लोग होते हैं वो सुपारी चबाने के शौकीन होते हैं, गुटखा खाने के शौकीन होते हैं, तो बार बार पीक डालेगा, बार बार थूकेगा, उसे दूसरे यात्रियों डिस्टर्ब होते हैं। They spite and spite frequently all around, showing no respect for public property। वो सुपारी चबा के जो सार्वजनिक जगह है दीवारों पे थूकेगा, टॉयलेट में थूकेगा, पानी पीने के लिए जा रहा है वहां थूकेगा। वह कभी भी ये ध्यान नहीं रखता है कि ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, तेरे खुद के अकेले के लिए क्यों बिगाड़ रहा है, कभी नहीं सोचा। ये हमारे देश के लोगों में कमी है। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train या बस। यात्री इस चीज को भूल जाता है कि तू थूक तो रहा है, थूकने के पैसे थोड़ी दिए बस में, पैसे तो यात्रा करने के लिए। क्यों बस को बिगाड़ रहा है, क्यों ट्रेन को बिगाड़ रहा है, क्यों टॉयलेट्स को बिगाड़ रहा है, कभी नहीं सोचता है। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire। कुछ इस प्रकार के यात्री भी होते हैं जो कचरे को जहां मर्जी है वहीं फेंक देते हैं, जूठा हुआ भोजन है उसको जहां मर्जी वहां फेंक देते हैं। जैसे कि एक यात्री ने बिस्कुट खाया, उसका जो रेपर है मनमर्जी से फेंक दिया,
एक यात्री ने केला खाया, केला तो खा लिया, उसका छिलका मन मर्जी से फेंक दिया। यह हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, जिसको हम छोटी मानते हैं लेकिन समस्या बड़ी पैदा कर देती है। Our public transport, our roads and streets, our public palaces and buildings are seen littered with all sorts of sticking refuse that tells upon our health and vigor. हम ट्रांसपोर्ट या रोड या स्ट्रीट या सार्वजनिक पब्लिक पैलेस या बड़ी बिल्डिंगें आर दे लिटर्ड, इन सब को हम ऐसा व्यवहार करके खराब कर देते हैं। शॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर्स, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द स्टेटरी वार्निंग, जबकि एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, जबकि एक वैधानिक चेतावनी लिखी रहती है, जैसे सिगरेट का पैकेट खरीदा जाता है दुकान से, वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है संवैधानिक चेतावनी, इंग्लिश में कहते हैं स्टेटरी वार्निंग। क्या लिखा रहता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस पर साफ साफ लिखा रहता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन परवाह कौन करता है? कोई परवाह नहीं करता है। We don't notice any slump in the sale of the cigarette or बीड़ी और सिगरेट के ऊपर जो चेतावनी लिखी रहती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। They pity in the smokers in their own enjoyment, do not think of the people around them. लेकिन जो बीड़ी या सिगरेट पीने वाला है वो खुद के आनंद के लिए तो ऐसा करता है, लेकिन वह कभी नहीं सोचता है कि मेरे चारों तरफ कितने लोग बैठे हुए, कितने लोगों को धुएं से एलर्जी है, कितने लोग धुएं को पसंद नहीं करते हैं। पीने वाला कभी भी परवाह नहीं करता है। Sometimes the surroundings become unfit for the breathing. कई बार तो जहाँ जो बीड़ी पी रहा है उसके आसपास का जो वातावरण है वो इतना दूषित हो जाता है कि श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है, श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे स्मोकिंग causes more harm, इस प्रकार से जो स्मोक या बीड़ी सिगरेट पी जाती है वह हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तीसरा पॉइंट है ट्रैफिक सेंस। जब हम गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, उस समय हमारे सेंस कैसे होने चाहिए? वैसे नहीं है। जैसे we take roads as if they were specially meant for us only, हम रोडों को या सड़कों को इस प्रकार से काम में लेते हैं जैसे कि रोड केवल मेरे लिए बनाई गई है, रोड केवल मेरे लिए ही बनाई गई, इस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं। Violation of the traffic norms and driving rashly are constantly sign of the gallantry. अगर हम किसी भी गाड़ी को तेज चलाते हैं तो यह हमारे लिए खतरे का संकेत है, यह हमारे लिए खतरे का संकेत है। Thou when the required such a gallant stroke to be the wash awards, लेकिन तेज गाड़ी चलाना महानता या बहादुरी का संकेत नहीं है, ये कायरता का संकेत है। एक समझदार आदमी कभी भी रोड के ऊपर तेज गति से गाड़ी नहीं चलाता। The modern youth take pride in driving at great speed. आजकल के जो युवा लड़के हैं वो रोड के ऊपर तेज गति से गाड़ी चलाना अपने आप को गर्वित मानते हैं। इस प्रकार ऊपर सिर कर लेते हैं, चौड़े पांव कर लेते हैं, हाथ फैला लेते हैं। आजकल के जो युवा लोग हैं वो रोड पर गाड़ी को या मोटरसाइकिल को चलाना, तेज गति से चलाना गर्वित, अपने आप को गर्वित मानते हैं कि मेरे जितना बड़ा कोई नहीं। गलत है, साफ गलत है।
They ignore the basic norms of driving, such as how when to overtake or a vehicle when to take turn or the traffic signals। और ये युवा वर्ग है, वो ड्राइविंग के समय कुछ नियम कायदे होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। कैसे? कब गाड़ी को ओवरटेक करना है, कब ट्रैफिक संकेतों का पालन करना है, कब बाईं तरफ मुड़ना है, कब राइट साइड का इंडिकेटर शुरू करना है, कब बाईं तरफ का इंडिकेटर शुरू करना है, इन चीजों को भूल जाते हैं और केस एक्सीडेंट। और आखिरी में नतीजा क्या निकलता है? एक्सीडेंट। ऑबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, यातायात संकेतों का पालन करना भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, अपनी गाड़ी को क्रम से रखना, इनको अनदेखा कर देते हैं। एंड स्मोकलेस ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, और सही लेन में अपनी गाड़ी को चलाना, इसको अनदेखा कर देते हैं। स्मोकलेस, इसको भी अनदेखा कर देते हैं कि गाड़ी चलाते समय बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है। द रिजल्ट डेंजरस टू लाइफ, और परिणाम ये निकलता है कि वो अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं, अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द अदर मूविंग अराउंड, और अपने आप को तो खतरे में डाल ही डाल देते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको भी बाधा पहुंचाते हैं। इन फैक्ट द मोमेंट ऑफ द रोड साइड बिकम सो डिडेड, इसलिए आज गाड़ी को रोड पे चलाना या रोड पे गतिविधि बनाए रखना आज बड़ा खतरनाक बन गया है। पैदल चलने वाला आदमी सेफ नहीं है, साइकिल चलाने वाला सेफ नहीं है, स्कूटर चलाने वाला सेफ नहीं है। And answer that the effect of the nervous system of many essentially being God knows what calamity may happen the next moment। जो युवा लोग तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं उनको नहीं पता कि 2 मिनट के बाद क्या हो सकता है, ईश्वर ही जाने क्या हो सकता है। खुद को नहीं पता है कि मैं किस स्पीड में चल रहा हूं, किधर चल रहा हूं। Diabetes have no control on any such things। कोई भी आदमी इस प्रकार की चीजों पर कभी नियंत्रण नहीं पाता है। अगर नियंत्रण पा ले तो एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। Most of the vehicles emit smoke to make the surrounding unfit for the living beings। अधिकतर व्हीकल्स हैं वो धुआं नियंत्रित नहीं है, इसलिए जो लोग रोडों के आसपास रहते हैं वो आराम से नहीं रह पाते हैं, उनका दम उठता है। People fly their vehicles overloaded with every possible risk। लोग बाग अपनी गाड़ियों में, ट्रकों में, अपनी गाड़ियों को, ट्रकों को ओवरलोड कर लेते हैं। उनको इस चीज से वो इस चीज पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि मैं मेरी गाड़ी को ओवरलोड कर रहा हूं तो मुझे कहीं भी खतरा हो सकता है। कोई किसी को परवाह नहीं है, डाल लो भर लो, डाल लो भर लो। कैसे एक्सीडेंट ओवरलोड करने के कारण कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। The overtake another vehicles the way they went speeding and not the basic traffic rules। से कुछ लोग होते हैं जो आगे गाड़ी चल रही है उसको ओवरटेक करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो गाड़ी भी आपस में टकरा सकती है। And thus playing with the life of the innocent people। इस प्रकार से उनको अपने जीवन में कई प्रकार के खतरे होते हैं। इंक्रोचमेंट अगला टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे।
इस चैप्टर को आप लोग जितना मैंने आपको बताया है बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन करें। और इसमें अपने को बताया है कि आज हमारा देश विकासशील देशों में शामिल क्यों है, विकसित देशों में शामिल क्यों है। जबकि एक अध्ययन में ये पाया गया था कि पूरे विश्व में भारतीय बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। भारतीय बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, फिर भी हम इतने ज्यादा विकसित क्यों नहीं है, विकासशील श्रेणी में ही क्यों आते हैं। यहाँ राइटर ये कह रहा है कि हम बड़ी उपलब्धि के तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी उपलब्धि के बराबर दर्जा रखती हैं, इनके भी ध्यान रखिए। यह भी विकसित होने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है।